नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी यूपी के हाथरस में एक सत्संग सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें एक हादसा हुआ। भगदड़ मच गई जब भोले बाबा सत्संग करके उठे तो लोग उनकी चरण धूलि लेने के लिए दौड़ने लगे, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि बाबा ने कहा था, मेरे चरणों की धूल ले लेना, आपके दुख कट जाएंगे। तो सभी भक्तजन उनके चरणों की धूलि लेने के लिए दौड़ने लगे और ये हादसा हुआ, जिसमें लगभग 122-150 लोगों की जानें चली गई। इस घटना के ऊपर सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लिया है और तगड़ा एक्शन का ये परिणाम हुआ कि जो मुख्य आयोजक था वेद प्रकाश मधुकर, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसको शुक्रवार 5 जुलाई 2024 को देर रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने बताया कि जैसा कि कहना झूठ है आरोपी के वकील एपी सिंह का कि उसको उन्होंने सरेंडर किया, उसको सरेंडर नहीं किया, उसको हॉस्पिटल से उठाया, उसको हॉस्पिटल से नहीं उठाया, उसको राह चलते गिरफ्तार किया। कहानी को विस्तार से आपको सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लिया और उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है कि जो भी लोग इस घटना के लिए दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करें और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें शासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जैसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। हम लोग सुनिश्चित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। एक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। जानकारी ये मिली है कि ज्यादा लोग बाबा के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं किया, जिससे जो सूरजपाल जाटा उर्फ भोले बाबा के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसकी नाराजगी हाथरस के ग्रामीणों के अंदर खुलकर सामने आई, लोग सड़कों पर बैठे रहे। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि जो रिपोर्ट नामजद कराई गई थी केवल 2 सेवादारों के नाम कराई गई थी, लेकिन अब सामने खुल के आया है कि जो रिपोर्ट दर्ज हुई है वो केवल एक मुख्य आयोजक और मुख्य सेवादार के खिलाफ हुई है, वेद प्रकाश मधुकर। हालांकि सीएम योगी ने एसआईटी गठित की है। सीएम योगी ने एडीजी आगरा को निर्देश दिए थे कि वह 2 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराएं। और सीएम योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार करेंगे और कमेटी को 2 महीने के अंदर जाँच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। आज शनिवार 6 जुलाई 2024 को सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा कैमरे के सामने, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, सभी पत्रकारों को उन्होंने नहीं बुलाया। एएनआई के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा है और आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। हम जुलाई की घटना के बाद बहुत ही स्थित हैं। वो हमें असंगत को दुख की घड़ी से उबरने की दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत एवं इलाजरत घायलों साथ जीवन पर्यंत धन से रहने का आग्रह किया है। उसको वी ने माना भी है। अभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। वी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार।
और आज शनिवार 6 जुलाई 2024 को हाथरस सत्संग हादसे के बाद में सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा पहली बार कैमरे के सामने आए। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी, सब केवल ANI के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हमेशा उनका साथ देने के लिए कहा। और अब उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी समिति से कहा है कि पीड़ितों का हमेशा साथ देना, उनका ध्यान रखना। लेकिन ये तो कहीं सुनी बातें हैं कि कुछ ना कुछ तो बोलना ही उनको, अगर वह कैमरे के सामने आए तो व्यक्त करेंगे और क्या ये कह देंगे नहीं मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन काम क्या है वो तो देखिए। तो दिखावे के लिए सभी करते हैं कि कैमरे के सामने बोलना है तो कैमरे के सामने कोई ये बोल देगा नहीं मुझे बहुत खुशी हुई है और मर गए तो और ये दुख हो रहा है तो अच्छा है, ऐसे होता रहे। संवेदना व्यक्त करनी होती है, वो उन्होंने सामान्य व्यवहार है वो उन्होंने किया। लेकिन नौटंकी देखिए, कैमरा सामने के आने के बाद भी कम से कम आधा 1 मिनट तक वह आंखें बंद करके बैठे रहे। इससे बस यही बाबा है। ऐसे पाखंडी और ढोंगी लोगों को तो समाज से बाहर कर देना चाहिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आप सभी से निवेदन करती हूँ प्लीज कभी किसी के बहकावे में ना आए। आपका जीवन अनमोल है, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान इन लोगों में नहीं है। अगर आपको चरण धूली लेनी है तो अपने माता पिता के लीजिए, अपने गुरुजनों के लीजिए। पाखंडियों के चक्कर में ना पड़िए। साधु सन्यासी तपस्वी होते हैं उनकी तो तरीके अलग होते हैं, नहीं होते। मत दौड़ा करो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह। नमस्कार, थैंक यू।